नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने आयुष काम अध्याय के अष्टांग हृदय के पहले अध्याय के बारे में कि आयु के बारे में क्या कहता है। पहले तो हम समझेंगे इसमें जो आपने लिखा है ऊपर महर्षि वाग्भट का कथन है, इधर उधर बिखरे हुए अन्य प्राचीन तंत्रों, तंत्र का मतलब गलत मत समझिए, ठीक है। तंत्र का मतलब होता है समूह तंत्रों के वर्णित विषय में अत्यंत संक्षेप में, और इसमें आपको मैं बहुत अनोखी जानकारी है इसमें, ठीक है। श्लोक से पढ़ते हैं। इसमें कितने हैं? 8 अंक जिन पे बेस्ड है, ठीक है। काय चिकित्सा, बाल तंत्र, ठीक है। गृह चिकित्सा, उद वे उदर गत चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दृष्टा विषय चिकित्सा, अगत तंत्र चिकित्सा, जरा चिकित्सा, वृक्ष चिकित्सा, ये 8 अंग हैं कहे गए हैं। ये आप समझ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये थोड़े से कठिन शब्द हैं जो हमने कभी आज तक सुने ही नहीं है। वाग्भट का यह पद अति संक्षेप का उदाहरण कहा जा सकता है। थोड़ी सी आपको लगेगा कि ये क्या है, पर आपको इसमें शरीर की संरचना समझने के लिए ये आपको समझना पड़ेगा कि इसे हर कोई भी आराम से पढ़ने की कोशिश करेगा तो पढ़ सकता है। इसीलिए गुरुकुल की पद्धतियों में ये पढ़ाया जाता है, तो इसलिए वे स्वस्थ रहना जानते हैं। उन्हें वाकई में शरीर के अंदर का भी पता होता है। वाग्भट का यह पद अति संक्षेप का उदाहरण कहा जाता है। यदि भी अन्य अंगों के अर्थ भले ही खींच तान कर ले गए हैं, ठीक है, जो भी है उनका, जो भी वो इधर उधर जो हमारे श्लोक खोए हैं, अब क्या कर सकते हैं जब लोगों ने इतनी आक्रांता यहाँ फैलाई थी और आज भी हो रही है। 8 अंकों की गणना, ठीक है। काय चिकित्सा, काय चिकित्सा को समझते हैं, ठीक है। चयने धातु से धत और प्रत्यय तथा च के स्थान पर कै करने से इसके निष्पत्ति होती है, ठीक है। ये इसका मतलब है। और चेते अंधी भी, यानी कि आपको अभी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पर आगे देखना, इसमें चमत्कार वाली एक शब्द है, उससे ही सारा एक्सप्लेन हो जाएगा। इति कया अथवा चेते प्रशस्त दोष धातुमल, ये ऊपर के श्लोक हैं, तो ठीक है। इन दोनों की व्युत्पत्ति यहीं से अपेक्षित है। इसी से संपूर्ण शरीर की पीड़ित करने वाले अमाश्य, ठीक है, अमाश्य पेट को समझ गए होंगे आप, तथा पकाश्य पकाने वाली चीज़ से उत्पन्न होने वाले ज्वर आदि समस्त रोगों को शांत का उपाय किया जाता है, ठीक है। आपके जितने भी बुखार है उनकी शांति का उपाय किया जाता है। इसे काय चिकित्सा कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे काय चिकित्सा किसे कहते हैं। इसके अगला पढ़ते हैं बाल तंत्र। काय चिकित्सा आप समझ गए होंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातें समझने की कोशिश करिए, ठीक है। बड़ी फिर अपने आप समझ में आने लगेंगी, ठीक है। इसे जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, धीरे धीरे वृद्ध से वो और वृद्ध होता चला जाएगा, जवानी से बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ापा, इसी तरह ये चिकित्सा है। और ठीक है, ये चिकित्सा काम करती है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा मतलब यही काया पलट जिसे कहेंगे, ठीक है। ज्वर वगैरह इस पे काम होगा, ठीक है। इसमें लिखा है ज्वर वगैरह। बाल तंत्र, कुमार भृत्य, बाल मतलब बालक, बालकों के शरीर में परिपूर्ण बल और धातुओं आदि का अभाव होने पर जो उनके अंगों का नुकसान होता है, क्योंकि इनके सभी प्रकार की औषधियाँ भिन्न होती हैं, बच्चों की अलग होती हैं, ठीक है। दूध भी इन्हीं माताओं के धात्री तथा प्राचीन काल की व्यवस्था जिसके वर्ण संहिता ग्रंथों में भी उपलब्ध होता है। यह एक शंका होती है कि बालकों की भांति वृद्धों की चिकित्सा का भी स्वतंत्र उपदेश आचार्यों ने क्यों नहीं किया। इस समाधान इस प्रकार, मतलब जो हमारे ग्रंथ कुछ विषय मतलब उड़ चुके हैं, उसी तरह है ये जो खो दिए हैं, समझ रहे हैं ना, जो खो गए हैं। जैसे आक्रांत आए थे, उन्होंने बहुत सारे श्लोक हटा दिए, तो उस तरह की बात है ये। पर इसमें आप बाल तंत्र में समझते हैं बालकों के लिए तंत्र, इसमें आगे बहुत कुछ है, ठीक है। इसमें आज में पढ़ेंगे तो आपसे बहुत कुछ मिलेगा। चरक संहिता और सूक्ष्म संहिता ने जोड़ने के लिए भी इन अध्याय में से लिया गया है ये अष्टांग हृदय। इसमें आप बाल तंत्र में बालकों के लिए तंत्र पढ़ेंगे। ग्रह चिकित्सा इसमें देव, असुर, पूतना आदि ग्रहों के संग्रहित है, ठीक है। ग्रह चिकित्सा प्राणियों की शांति कर्म की व्यवस्था है, यानी कि अभिमंत्रित करके दवाइयाँ देना, समझे, यही है थोड़ा सा ग्रह चिकित्सा में। शांति उपाय की भी चर्चा की गई है। इसी विषय में आज कई प्राचीन स्वतंत्र तंत्र उपलब्ध नहीं है। केवल चरक संहिता, निदान स्थान, सूक्ष्म संहिता, उत्तर तंत्र अध्याय 27 से 37 का अध्याय 60 से भूत विद्या का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म संहिता, सूत्र स्थान अध्याय, जो भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं, वो थोड़ी नेगेटिव ऊर्जा का मतलब समझे, नेगेटिव ऊर्जा से भी आदमी बीमार पड़ता है। गुरु परंपरा से चली आने वाली यह विद्या आज शोचनीय दशा में पहुंच गई है। आज भी इसकी सुरक्षा के उपाय नहीं है। तो पढ़ते हैं अगली सीरीज़ में। तो पर मैं यही कहना चाहूँगा, आपने 3 चीज़ पढ़ी, 3 चीज़ को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये आ जाएगी, इतनी भारी नहीं है। और आगे ना बहुत, अगर कुछ भी समझ में ना आया ना इसमें तभी है, पर आगे ना जब एक्सप्लेनेशन आएगी उसमें बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। अष्टांग हृदय पढ़ने से, चरक संहिता पढ़ने से आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। सुनने से ही हो जाएगा इतना, तो कुछ तो पता लगेगा ना। इसमें तो आपने पहले समझा है, ठीक है। पेट वेट की दिक्कत, बालकों के लिए दिक्कत, ठीक है। मंत्रों से दवाइयों का इस्तेमाल करना, तो ये सब चीज़ है, सच में है, तरीके होते हैं बस। नमस्कार, धन्यवाद।